अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे और छुट्टियाँ आप लोगों की भी विंटर वेकेशन जो है वो अच्छी गुज़र रही होंगी। हमारे तो इधर बीच में आई थी सर्दी, माइनस तक गया था, लेकिन आजकल बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त मौसम है, बारिशें हैं लेकिन मिल्ड है, टेम्परेचर 9-10 टेम्परेचर है और इतना तो कभी-कभी जाके मार्च अप्रैल में होता है ना हमारे यहाँ इधर। तो इन शॉर्ट ये है कि बड़ा ज़बरदस्त मौसम चल रहा है। सर्दियाँ जो आई थी ना, मैं घबरा गई थी वैसे कि इतनी ठंड आ गई एकदम -7 -8 तक होना शुरू हो गया था, बर्फ़बारी भी हो गई थी, लेकिन अब बिल्कुल वो ख़त्म है और बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। बड़ी अच्छी हमारी विंटर वेकेशन चल रही हैं और अब मैं आई थी अभी जॉब से। बच्चे घर में होते हैं, किंज़ा की भी आजकल छुट्टियाँ, इसे भी स्कूल था इसका, तो इस वजह से उन्हें भी छुट्टियाँ हैं इसे भी। और जो बाकी बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग हैं, समी, असद और हम, उन लोगों को तो जनवरी की 9 तारीख को इन्होंने फिर से स्कूल जाना है, यानी तब तक ये घर में ही हैं। तो मैं जॉब से वापस आई हूँ, तो हमारे इधर अल्डी पे ना उन्होंने काफ़ी स्टॉक रेड्यूसिएट की हुई हैं चीज़ें, यानी ग्रैंड सेल लगी हुई है सारे फ़िलहाल में। तो हम लोगों का इरादा है, मैंने सच आप लोगों के साथ ज़िक्र ही नहीं किया, हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं इंशाल्लाह। अभी एग्जैक्ट मैं बताऊंगी आने वाली वीडियोस में कि हम लोग कब जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की हमारी तैयारी है। आप लोगों को पता है कि मेरे देवर की जो डेथ हुई थी, तो अब हम लोगों ने जाना है अफसोस के लिए। इतना ड्यूरेशन में हम लोग इसलिए नहीं गए, ये जो इतना टाइम बीच में गुजर गया, क्योंकि मेरी वो देवरानी इद्दत में थी और फिर ज़ाहिर है ये तो उनसे मिल नहीं सकते थे। तो अब उनकी इद्दत तो नवंबर के एंड तक की ख़त्म होगी हुई है, तो दिसंबर में हम लोगों को टिकट्स का काफ़ी इशू हो रहा था, तो अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन प्लान हमारा है कि जनवरी फरवरी में ना हम लोगों ने जाना है, पाकिस्तान का चक्कर लगना है हमारा। तो ये जो सेल थी, इसलिए मैं बात कहाँ की कहाँ निकल गई। मेरा इस सेल पे जाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि जब पाकिस्तान वगैरह का चक्कर, पाकिस्तान का ख़ास तौर पे चक्कर लगना हो ना वगैरह, ऐसे मैंने कह दिया, तो बहुत ख़र्चा आता है। ठीक-ठाक इंसान का ख़र्चा हो जाता है। जिस तरह के हम लोग हैं, एक दरमियाने सी आमदन, पूरी सी आमदन वाले, तो उन लोगों के लिए ना थोड़ा अफोर्डेबल है भी और एक तरह से मुश्किल भी हो जाती है। क्योंकि जो मेरे व्यूवर हैं उन्हें पता है कि हम लोग अभी इसी साल चक्कर लगा के आए थे, उम्रा भी हम लोगों ने किया था और पाकिस्तान से भी होके आए थे। तो अब इतना ऊपर नीचे का पाकिस्तान के चक्कर हम लोगों से तो नहीं लगते हैं। हैं बहुत सारे लोग जिन्हें अल्लाह ने दिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत सौ से बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये है कि मुश्किल हो जाता है, जैसे बच्चे स्कूल गोइंग हों, पढ़ने वाले हों, इतनी ज़रूरियात हैं बच्चों की, और जैसे मौसम चेंज होते हैं तो कई किस्म के ख़र्चे निकले हुए होते हैं। तो इसलिए इन शॉर्ट ये कि मैंने इस सेल पे नहीं था जाना, लेकिन किन्ज़ा को ना उसकी फ्रेंड्स वगैरह ने काफ़ी मैसेजेस वगैरह भी किए हैं, या जो चीज़ें उन्होंने उधर से ली हैं। इसको आजकल शौक़ हुआ हुआ है पज़ल्स वगैरह बनाने का। वेकेशन हो, घर में हो, तो ये पज़ल्स वगैरह बहुत करती है। तो इसका प्रोग्राम बन रहा था जाने का, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी चलती हूँ। इसको उनके बार-बार मैसेजेस आ रहे थे कि सुबह की सेल लगी हुई है, इतनी फ़लाँ चीज़ें थी, हम फ़लाँ चीज़ ख़रीद के लाए हैं। तस्वीरें भी एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे ये शेयर कर रहे थे, फ़लाँ पज़ल भी मैं लेके आई हूँ, मैंने ये चीज़ ली है, वो चीज़ ली है। तो इसका ये था कि मैंने तो ज़रूर जाना है, तो फिर मैं भी तैयार हो गई। मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ, लेना ना लेना तो अपनी मर्ज़ी, इंसान देख ही आता है। लेकिन इस टाइम जब हम लोग निकले थे, तो तकरीबन 3:30 पौने 4 हम लोग घर से निकले हैं, और ये सेल सुबह 7 बजे की चल रही है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थी या और जो अच्छी-अच्छी चीज़ें होती थी, वो काफ़ी सारी निकल चुकी हुई थी, और यही चीज़ें बची हुई पड़ी थी, जो मैं अभी आप लोगों को, ये पीछे आप लोगों ने क्लिप्स वगैरह में देखा होगा। शलाफन सूट वगैरह काफ़ी थे, स्लीपिंग सूट औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए भी, पज़ल्स काफ़ी थी, बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी कुछ था उनकी। और ये सेल इस तरह की थी कि फ़र्ज़ करें अगर ये रिड्यूस होकर 6 यूरो है ना, तो अब जब आपने कासे पे जाना था तो आपने इसके 3 यूरो देने थे। नॉर्मल 50% था, यानी और 50% इस पे रिड्यूस हो जाना था जब आपने चार्टर पे जाना था। तो काफ़ी एक तरह से लूट सेल ही है। एक तरह से ये जिस एज के ये बच्चे हैं, जिन बच्चों की ये चीज़ें पड़ी हुई थी, उन माओं की तो सही मौज हो गई थी। जहाँ बंदा एक आधी चीज़ लेता है, वहाँ 2-2 4-4 उठा लेता है कि चलो अगले साल भी। मैं तो वैसे ऐसे ही करती थी जब बच्चे छोटे थे ना, तो इस तरह सेल में अगर कोई चीज़ हाथ आ जाती थी, तो मैं 1-2 नंबर बड़े भी ले लेती थी, ताकि आने वाले सालों में भी बच्चों को पूरे आ जाएँ। तो इस तरह से हम लोगों ने चीज़ें मैंने स्टॉक की भी होती थी। ख़ास तौर पे ये लेगिंग, स्लीपिंग सूट और सॉक्स वगैरह, ये चीज़ें तो बच्चों को हमेशा ही चाहिए होती हैं। तो काफ़ी वैरायटी में पड़ी हुई थी, काफ़ी क्वांटिटी में पड़ी हुई थी।
हाँ, सुबह से लोग ख़रीद रहे होंगे लेकिन ख़त्म नहीं हुई थी। और ये रज़ाइयाँ भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी लेकिन मैंने ली नहीं। 38 यूरो इनकी प्राइस थी और इन्होंने नॉर्मल इन पे 50% इन पे रिड्यूस हो जाना था, लेकिन इनके अंदर फ़ायदा थे और मैंने इसलिए नहीं फिर ली। हालाँकि मैंने रज़ाइयाँ 2-3 लेनी हैं एक्स्ट्रा, कोई गेस्ट या आ जाए, पड़ी हैं मेरे पास। मैंने 2 बिस्तर गर्मियों के और 2 सर्दियों के एक्स्ट्रा बना के रखे भी होते हैं, अगर कोई अचानक आ जाए। वैसे आता जाता तो कोई नहीं है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कोई आ ही जाए तो इस तरह से नए बिस्तर पड़े हुए होने चाहिए। तो ये रज़ाई फिर मैंने नहीं ली। दिल मेरा बहुत था कि ले लूँ लेकिन फिर मैंने नहीं ली। और ये चीज़ें हैं जी जो अभी ख़ैर इन्हें मैं दोबारा बाद में इसी वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को दिखाऊँगी घर जाके डिटेल में कि हम लोगों ने क्या-क्या लिया था। ज़्यादातर इसमें पज़ल्स हैं और हंचुए मुझे ग्लव्स वगैरह मिल गए थे, वो लिए हैं मैंने। और ये स्पान बेड लाकन जो होते हैं, बेड के ऊपर बिछाने वाली चादरें जो फ़िक्स होती हैं चारों साइडों पे, जिनके ना वो लगा हुआ होता है इलास्टिक सा, और ये फ़िक्स हो जाती है मैट्रेस के ऊपर, वो ली हैं मैंने 2-4। और इसके अलावा फिर ये पहले हम लोगों ने जो चीज़ें लेनी थी वो उठा ली और फिर बाद में अब हम लोग ख़रीदारी कर रहे हैं घर की चीज़ें जो वीकली जो ग्रॉसरी करनी है ना। तो सिल्वेस्टर पे मैंने जाना है एक दफ़ा फिर। अभी तो आज तो 28th है, लेकिन 31st को भी थोड़ी सी ख़रीदारी करनी है बच्चों के लिए, जो थोड़ी बहुत नाशन करने के लिए चीज़ें इन्हें चाहिए होती हैं, टीवी वगैरह देखने के लिए, चिप्स और इस तरह की चीज़ें, वो फिर लेके आएंगे। लेकिन अभी ये घर की थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी हमने, वो ली हैं। ज़्यादा हम लोगों ने योगर्ट लिया है और दूध वगैरह लिया है। और इसके अलावा इसको प्ले स्टेशन के लिए कार्ड चाहिए था। और ये जो बच्चे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, ऑनलाइन खेलते हैं, तो वो भी इसका कार्ड भी ख़त्म हुआ था। ये तकरीबन लेता है 25 यूरो का, तो इसके 2-3 माह निकल जाते हैं। बच्चे एक दूसरे का शेयरिंग करके तो गेम वगैरह खेल सकते हैं। वो कार्ड वगैरह ले लिए, अल्डी से मिल जाता है वो। और ये फिर अब हम लोगों ने जो ख़रीदारी करनी थी वो कर ली है। और इसके बाद मैंने जाना है टाको पे। इसको कैसे हम ऑफ में ऑन करोगे? दूध अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि दूसरे अल्डी पे भी जाती हूँ ना, हमारे सिटी में एक और अल्डी भी है, लेकिन फिर हम लोगों ने वो प्रोग्राम कैंसिल किया क्योंकि अभी मैंने घर जाके खाना वगैरह भी बनाना था, तो काफ़ी टाइम इधर ही लग गया। और टाको पे मैं गई थी, लेकिन मैंने लेनी थी सेल में चीज़ें। इधर भी ऐसी सेल लगती होती है कि जो चीज़ रिड्यूस की हुई है ना, जिसकी कीमत कम की है, उसके ऊपर फिर से 50% होता है। तो मैं समझ रही थी कि वो वाली सेल लग गई हुई है, क्योंकि बाहर इन्होंने बैनर लिख के लगाया हुआ था कि 50% ऑफ है। लेकिन जब मैं अंदर गई हूँ तो ये था, ऐसे थी सेल कि 3 या 4 टाइलें लो तो अगर 4 पीस लोगे तो इतना, 4 या 3 इतने पीस लोगे तो 50%, और अगर 2 लोगे तो उस पे 30%, और इस तरह से की सेल थी। अभी वो वाली नहीं लगी जो सही वाली सेल होती है। तो फिर इसलिए फिर मैं वहाँ से निकली हूँ। तो साथ ही डैशमैन था, उधर मैंने एक ये वाइट वाले जो जूता आप लोगों को नज़र आए, मैं पिछले दिनों अपना एक और लेके आई थी बेज कलर में। जब मैंने वो लिया था तो इस पे भी मेरा बड़ा दिल आया हुआ था, तो फिर आज मैंने ये भी ले ली है। और लेके तो फिर अब हम लोग घर आ गए थे। घर आते ही मैंने, बच्चों ने चीज़ें वगैरह समेटी, मैंने इन्हें ये कहा है कि जो अभी अल्डी की ख़रीदारी है वो मेरे ऊपर कमरे में पहुंचा दो और बाकी चीज़ें वगैरह आप लोग खुद ही सेट करो। फिर मैंने आते ही खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो गोश्त मैंने वैसे जाने से पहले निकाल दिया हुआ था, तो मैं आज बना रही हूँ शलजम गोश्त। और वही जो हमारा तरीका है, मैंने गोश्त को लहसुन अदरक प्याज के साथ और दूसरे मिर्च मसालों के साथ इसे बॉयल होने के लिए रख दिया हुआ था। जैसे ही गल गया तो इसकी मैंने भुनाई शुरू कर दी हुई है। और शलजम भी मैंने ना काट के तो उन्हें बॉयल होने के लिए रख दिया हुआ है। मुझे चूँकि जल्दी है तो फिर इस तरह से जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। गोश्त भी गल रहा है, शलजम भी गल जाएंगे ऐसे। और ये मैं थोड़े से फ्लूगल जो हेंचियन विंग्स है ना, चिकन विंग्स, उनको भी मैंने काट के मसाला लगा के रख दिया। थोड़े से मैंने ये भी फ्राई करने हैं। अगर कोई ये नहीं खाएगा ना, अगर फ़र्ज़ करें शलजम गोश्त अगर किसी ने नहीं खाने तो फिर वो साथ ये ले लेगा। और इनके साथ शलजम गोश्त के साथ मैं उबले हुए चावल बना रही हूँ और वो भी मैंने भिगो के रख दिए हुए हैं। तो ये फटाफट ही हो जाता है काम। अगर बंदा, मैंने ये 2-3 चूल्हे एक ही दफ़ा चला लूँ ना तो बड़ी जल्दी ये काम ख़त्म होते हैं। और मैं
आज मुझे काफ़ी दिनों के बाद ना आज मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जब हम वापस घर आए हैं ना, तकरीबन 5 बज चुके हुए थे, लेकिन अभी थोड़ी-थोड़ी रोशनी थी। मैं वही किंज़ा से कह रही थी, लगता है कि अब दिन थोड़े से ना बड़े होना शुरू हो गए हैं। हमारे बचपन में हम लोगों ने सुना हुआ है कि 25 दिसंबर जो है ना वो बड़ा दिन होता है। तो या तो वाक़ई ऐसे है या फिर वैसे ही मेरा वहम सा है कि नहीं, अब दिन थोड़े से बड़ा होना शुरू हो गए हुए हैं, क्योंकि मैं वापस आई हूँ तो अभी भी रोशनी थी। पिछले दिनों तक ऐसे था, स्टार्ट दिसंबर में कह लें आप, पौने 4 बजे घुप अंधेरा हो जाता था, साढ़े 3 पौने 4। मगरिब की नमाज़ का टाइम भी यहाँ तक आ गया हुआ था, तकरीबन 4 बज के 10-15 मिनट पे। लेकिन अब नमाज़ का टाइम भी थोड़ा आगे को जा रहा है और दिन सही रोशनी थी आज 5 बज के 5-10 मिनट पे ना। तो इस टाइम फिर मैंने अब इसकी गोश्त की भुनाई शुरू कर दी हुई है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और चूँकि शलजम मेरे पहले से गल चुके हुए हैं, तो इनको भी मैंने पहले गोश्त के अंदर भूनना है। और ये जो पानी है ना देगची में नज़र आ रहा है, इसको मैंने फेंकना नहीं है। शोरबे के लिए मैंने यही वाला पानी यूज़ करना है। इनमें शलजमों में ये जो सही वाले हों, उनमें तो थोड़ी सी कड़वाहट होती है। ये मैं तुर्किश मार्केट से लेके आई हुई थी, तो इतने कोई अच्छे शलजम नहीं थे। अंदर से ना वो फोके से ही थे, सही वो नहीं थे। पाकिस्तान होता तो इस तरह के शलजम कोई नहीं पकाता है, वो फेंक देते हैं। लेकिन मैं तो इतने महंगे लेके आई हुई थी, मैंने तो बना लिए। जो ज़्यादा ख़राब थे वो मैंने फेंक दिए हैं। अम्मी कहती होती थी ये जो सख्त है ना, ये पक गए हुए हैं, पक के खाने वाले नहीं रहे हैं। तो ये थोड़े से सख्त किस्म के थे शलजम। और मैंने चावल भी बॉयल करके रख लिए हुए हैं। तो इस टाइम मैं जो चिकन विंग्स जिनको मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था ना, तो उनको मैं फ्राई करने लगी हूँ। और शलजम गोश्त, दोनों चीज़ें, गोश्त भी गल चुका हुआ है, शलजम भी। लेकिन इसके अंदर मैंने जो पानी डाल के ना इसको हल्की आंच पे रख देना है, तकरीबन आधा पौना घंटा, ताकि अच्छी तरह से ना ये जायके इनका अच्छी तरह से शलजमों का ना निकल आए और गोश्त और ये दोनों यकजान से हो जाएँ। तो ये इस टाइम मैं ये चिकन फ्राई कर रही हूँ। इसको भी कितना ख़ास ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मसाला लगा के मैंने काफ़ी देर का रखा हुआ है, तो ये मसाले में ही काफ़ी गल जाते हैं। और इनके जब मैंने 2 पीसेस कर लिए हैं ना और टक वगैरह लगाए हों, तो बड़ी अच्छी तरह से ये इनके अंदर मसाला चला जाता है और बड़ी जल्दी ये गल जाते हैं। अच्छा, जैसे मेरे ये चिकन विंग्स रेडी हो गए थे ना, तो फिर मैंने असद को आवाज़ दी कि आके टेबल लगा दो ये, तो और सब बच्चे आ जाएँ खाना खाने के लिए, क्योंकि छुट्टियों में ये आजकल सुबह सिर्फ नाश्ते ही करते हैं। और वो भी कोई किसी ने कॉर्नफ्लेक्स खाना होता है, कोई अपनी मर्ज़ी से सैंडविच बना के खा लेता है। तो फिर एक टाइम ये शाम के टाइम जो खाना है ना, ये इन्होंने प्रॉपर तरीके से खाना होता है। तो इस टाइम अब हमारी तरफ इधर खाने का टाइम है। कह रहा है, पता नहीं जाना भी है कि नहीं। Der Typ, Digga. Bleib doch hier. Dann gebe ich dir auch die Zange aus. Das ist ein Angebot. Das ist ein lukratives Angebot eigentlich. चिकन यार आपने जाना है अब? चल मैंने नमाज पढ़नी है, पता नहीं तूने कब जाना है। है तो ना, तो होएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या लेके आए थे ना हल्दी से। ये काफ़ी सारी गेम्स हैं, पजल्स हैं जो किंजा ने अपने लिए लिए हैं। यही ज़्यादा गई थी इन्हीं चीज़ों के लिए और बड़ी खुश वापस आई है कि जी जैसे वो सेल ही हमने आज तो लूट ली है। और काफ़ी सस्ती चीज़ें से मिल गई थी। बाकी ये अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं और काफ़ी सस्ती मिल गई थी। ये हैं जी वो चीज़ें जो हम लोग लेके आए थे। Und für 3 Euro. Und das ist eine teure Marke von Schmidt. 3 Euro? Ist es 6 oder 9? 6. अच्छा, मुझे वो रज़ाई भी ले लेनी चाहिए थी, लेकिन वो उसके अंदर वो पर से थे फिली हुई है ना। ये बादे वाले के लिए नहीं, वैसे इसे खोलने के लिए सेट करें। इसे इंसान ऐसे कमरे में गया था, ऐसे भी रखने के रखो। नेक्स्ट टाइम जोकन वगैरह ये उनका वैसे इसके अंदर डाल दिया कर रही हूँ, वैसे वैसे ना Ja. प्रैक्टिकल चीज़ है। Und sowas tun wir हाँ जी, तो einzeln फिर ये थी आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ आज पूरे दिन की अपनी जो रूटीन है वो मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर की है। और सेल से हम लोगों ने जो चीज़ें ली हैं वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। और सारा अपना डे जैसे स्पेंड किया है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर आप लोग मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।